छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां आरक्षण विधेयक को लेकर टकराव जारी है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके चलते राज्य सरकार के तेवर भी सख्त हो गए हैं। अब राजभवन को राजनीति का अखाड़ा भी कहा जाने लगा है। विधेयक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा कि बिल को लेकर राज्यपाल को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बहुत दुखद है कि राज्यपाल आदिवासियों से मिली नहीं। राज्यपाल का पद संवैधानिक है, भाजपा ने इसका कितना दुरुपयोग किया ये कल देखने को मिला। राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट का रोल कर रही हैं, नेतागिरी का रोल भी निभा रही हैं। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि आप अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी कहने वालों का चरित्र उजागर हो गया है। आज ये समाज के लोगों से नहीं मिल रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। किस दबाव में ये सब हो रहा है, ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रदेश भर से आए आदिवासी समाज के लोगों ने रायपुर में धरना दिया था। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने राजभवन का घेराव करने रैली भी निकाली। पुलिस ने रैली को सपरे स्कूल के पास रोक दिया। प्रशासनिक अफसरों ने तय किया कि एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाएगा, मगर इस प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल ने मिलने का वक्त नहीं दिया। खबर आई कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, मगर चर्चा ये भी रही कि अब आरक्षण के मामले में अलग अलग वर्गों से मुलाकात करने से राज्यपाल बच रही हैं। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण की मांग कर रहा है। तो सवाल यह था कि क्या संशोधन विधेयक पारित करने से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में मात्रात्मक डेटा को उपलब्ध कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आरक्षण 50% से अधिक विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों में हो रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक हो गया? क्या इन विशेष परिस्थितियों के संबंध में कोई डेटा कलेक्ट किया गया है? आरक्षण पर राज्यपाल ने ये सवाल किए हैं और जवाब राज्य सरकार ने दिया है। कुल 10 सवाल बताए जा रहे हैं, जिनका जवाब राज्य सरकार से राज्यपाल को लेना था और बताया जा रहा है कि सरकार ने जवाब भेज भी दिया है। सवाल यह भी था राज्यपाल का कि राज्य के SC/ST वर्ग के लोग किस प्रकार से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए डाटा पेश करें। तो ये चौथा सवाल था, जिसका जवाब भी राज्य सरकार ने राजभवन भेज दिया है। तो आरक्षण पर सवाल और जवाब का दौर जारी है। बीते 2 दिसंबर की बात है जब ये विधेयक पास हो गया था। सवाल यह भी था कि क्या सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का जानने के लिए किसी कमेटी का गठन किया गया है, और इस पर राज्य सरकार ने जवाब भी दिया कि रिपोर्ट 21 नवंबर 2022 को पेश भी कर दी गई है। 2 दिसंबर को जब विशेष सत्र आरक्षण के संबंध में आहूत किया था राज्य सरकार ने, तब इस पर काफी चर्चा हुई और बहुमत से सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित करा लिया। और इसी ठीक शाम 2 दिसंबर को राजभवन पहुंचे थे सरकार के मंत्री इस विधेयक पर हस्ताक्षर करवाने राज्यपाल महोदया से, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हो पाए। इसके बाद खबर आई कि 2 दिन बाद हस्ताक्षर होंगे, लेकिन तब भी नहीं हो पाए। राजभवन से सवाल गया था सरकार के पास, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल के सचिवालय के सामने पेश करें, और इस पर जवाब आया सरकार के 21 नवंबर 2022 को पेश की जा चुकी है। प्रश्न 7 था, प्रस्तावित संशोधित अधिनियम में विधि और विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है? सरकार ने जवाब भी दिया कि परिमार्जन कराकर सभी नियमों का पालन किया गया है। विधानसभा सचिवालय को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। आरक्षण पर सवाल और जवाब का दौर यूं ही नहीं रुका। इसके बाद प्रश्न 8 भी आया। संशोधित विधेयक के शीर्षक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्या कोई उल्लेख है? क्या शासन को इस वर्ग के लिए अलग से विचार करने की जरूरत है? जवाब आया सरकार की तरफ से कि संशोधन विधेयक 2022 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का उल्लेख है। अलग से संशोधन विधेयक लाना कानूनी रूप से ठीक नहीं है। तो सरकार ने यह भी कहा कि आरक्षण न होने से इन वर्गों के चयन में कमी आएगी। सवाल 10 था, क्या उक्त संशोधन विधेयक में प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण है? जवाब था कि शासकीय सेवकों की सालाना गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर उनकी दक्षता का आकलन किया जाता है। संचालित आरक्षण नीति से किसी भी तरह की प्रशासनिक दक्षता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इन 10 सवालों के और जवाबों के पेच में आरक्षण अभी भी फंसा हुआ है। कोई भी स्पष्टीकरण नहीं निकल पा रहा है और इस विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। विधेयक, आरक्षण संशोधन विधेयक अभी तक राजभवन में ही है, इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। सरकार लगातार अब ये प्रश्न उठा रही है कि जब हस्ताक्षर नहीं होना है इस विधेयक पर, तब इसे राजभवन में रखने का औचित्य क्या है? अनिश्चितकाल तक के लिए क्यों फिर इस बिल को राजभवन में पेंडिंग रखा गया है? इस पर राज्यपाल महोदय अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और दूसरी तरफ सड़कों पर आदिवासी सर्व समाज भी निकल आया है, जिसका बड़ा प्रदर्शन कल देखने को मिला। नहीं है हस्ताक्षर होके
कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है। अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की है और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया ईडब्ल्यूएस मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी। और दूसरा, अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताएं इसको, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बात तो बहुत दुखद है कि कल राज्यपाल के पास मेरे को पता नहीं है, मैं तो गए नहीं हूँ, लेकिन राज्यपाल के पास आदिवासी लोग थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी किए होंगे। फिर महाराज भवन से चिट्ठी आई कि तुम लोग अंदर आओ। इस बात का मेरा दुख है कि राजभवन के अंदर बुलाने के बाद आदिवासी लोगों को नहीं मिलना, इससे शर्मिंदा कितना बड़ा होगा। देखिए, अपने आप को आदिवासी समाज का हितैषी कहने वाले लोग आज उनका चाल और चरित्र प्रदेश और देश के सामने उजागर हो गया है। कल तक कहते थे कि हम चिट्ठी लिखते थे सरकार को कि आप विधानसभा में बिल पास करिए, हम तत्काल दस्तखत करेंगे। आज उसी समाज के लोग मिलने जाते हैं और उन समाज के लोगों से नहीं मिल रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। किनके दबाव में ये सब हो रहा है, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। हमारे सहयोगी स्वप्निल कौरखेड़े हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो टकराव है राजभवन के बीच और राज्य सरकार के बीच आरक्षण के मसले पर, वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ राजभवन की अपनी दलील है, दूसरी तरफ सरकार का अपना बयान है, सर्व आदिवासी समाज भी सड़कों पर है। लेकिन क्या अभी तक इस पूरे प्रकरण को आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है स्वप्निल? क्या सरकार इस पर कोई अगला कदम उठा सकती है कि जब तक विधेयक हस्ताक्षर होकर राजभवन से नहीं आ जाता, किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को सरकार संभाले जा रही है और सर्व आदिवासी समाज की आगे क्या रणनीति है? देखिए, आरक्षण के मसले पर राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उस पर दस्तखत नहीं कर रही है और इसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार आक्रामक है, सर्व आदिवासी समाज जो है वो लगातार आक्रामक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यही बयान दे रहे हैं कि जो राज्यपाल है वो भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इस वजह से संशोधन विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो राज्यपाल ने 10 सवाल जो सरकार से पूछे थे, सरकार ने उसके जो है जवाब भी भेजे हैं, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि मैंने जो 10 बिंदु पे जानकारी मांगी थी वो पूरी जानकारी सरकार ने नहीं दी है, इसलिए उस पर अभी फिलहाल दस्तखत करना संभव नहीं है। और राज्यपाल का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। उनका कहना है कि जो सरकार ने जो जानकारी दी है उसको जो है लीगल अभिमत ले रही हैं। जो विधिक सलाहकार है उसको विधिक सलाहकार इसका परीक्षण कर रहे हैं, तो इसको लेकर ही जो सरकार में जो है खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा से जब कोई विधेयक पारित होकर राजभवन गया है तो उस पर राज्यपाल को किसी तरह के सवाल पूछने का अधिकार नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। तो इसको लेकर लगातार राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल के बीच तलखी। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मसले पर आगे क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है और कब तक इसका पूरा समाधान निकल पाता है। बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।